सभी से, है ना। कोई सा भी आ जाए, 5 जगत वर्गीकरण में बहुकोषकीय शब्द कितने बार आता है? 3 बार, है ना। और एक कोषकीय शब्द कितने बार आता है? 2 बार। यूकैरियोट शब्द कितने बार? 4 बार। प्रोकैरियोट शब्द 1 बार, है ना। अमीबा एवं पैरामीशियम होते हैं एक कोष के एवं प्रोकैरियोट्स, एक कोष के एवं यूकैरियोट्स, बहुकोष के एवं प्रोकैरियोट्स, बहुकोष के यूकैरियोट्स, यूकैरियोट, है ना। दिखाई देते नहीं, केंद्रक पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ रहे थे वर्गीकरण की, या हम देखते हैं जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। इसको भी हमने समझ लिया था, है ना। तो आज इसको लिखें थोड़ा, पहले हेडिंग डाल दीजिए, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। ठीक है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब कल इसमें हमने पढ़ा था जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति में क्या होती है। किसने दिया था जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को? कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जीव की बात करते हैं, जीव से मतलब जिसमें जीवन है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उनका शरीर हम देखते हैं उनका जो नाम होता है लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 2। पहला शब्द जो होता है कौन सा नाम होता है? वंश का नाम यानी जेनेरिक नेम, और दूसरा शब्द जो होता है उस जीव के जाति का नाम, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, इसमें फिर हम लिख रहे हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। यहां से भी देखिए इस टॉपिक से आपके बॉटनिकल नाम और साइंटिफिक नाम पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेंगे। तो आज हम लिखवा रहे हैं, मंडे को बढ़िया क्लास में पूछेंगे सभी से, है ना। संडे का टाइम भी मिल जाएगा आप लोगों को, तो बेहतरीन तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। लिखें इसको, तो लिख लीजिए वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस जिन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ठीक है, या जिन्हें टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, लिख सकते हैं वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस जिन्हें टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया। ठीक है, अब ये तो सीधा क्वेश्चन आ गया, किसने दिया या पिता कौन से हैं? तो कैरोलस लीनियस। अब क्या है पद्धति? तो इसको लिख लें, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम, ठीक है, प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन भाषा
लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसके अंतर्गत पहला शब्द ठीक है, पहला शब्द उस जीव के वंश का नाम, पहला शब्द उस जीव के वंश का नाम, जेनेरिक नेम जैसे बोलें, और दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। और दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। जाति का नाम होता है। ठीक है, तो हमें केवल इतना बस याद करना है कि जो पद्धति थी उसमें क्या था कि पहला शब्द वंश का नाम था और दूसरा जाति का नाम। अब जीव से मतलब किससे? जिसमें जीवन है, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख लें, जैसे मटर का लिख सकते हैं, जैसे मटर का वनस्पतिक नाम, जैसे मटर का वनस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम है। ठीक है, पाइसम सैटाइवम है। ठीक है, मटर का वनस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम है, पाइसम सैटाइवम। ठीक है, अब देखना, पाइसम के नीचे लिख लें वंश का नाम एरो करके, और सैटाइवम के नीचे लिख लें जाति का नाम। ठीक है, तो अब आ जाएगा कि पाइसम है तो पहला शब्द मटर के वंश का नाम हो जाएगा और दूसरा सैटाइवम हो जाएगा जाति का नाम। ठीक है, तो हम देखिए, अब यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पौधों के आएंगे तो वनस्पतिक नाम, और जंतुओं के आएंगे तो फिर हम देखते हैं वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, ये ऐसा करें, हेडिंग ना डालें, दो कॉलम बना लें, एक तरफ लिख लें पौधे का नाम, एक तरफ वनस्पतिक नाम। फिर जंतुओं के लिखेंगे तो एक तरफ जंतु का नाम और एक तरफ वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो दो कॉलम बना लीजिए, या डैश करके लिखते जाना जैसा भी करना हो। तो एक तरफ लिखेंगे हम पौधे का नाम, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे, पौधों की बात होगी तो क्या होती है, वनस्पतिक नाम। ठीक है, वनस्पतिक नाम। ठीक है, तो पौधे का नाम और वनस्पतिक नाम। तो कुछ हम इसमें नोट्स में शामिल कर लें। तो पहला लिखिए, जैसे सदाबहार, सदाबहार, तो इसमें लिख लीजिए विनका रोजिया। ठीक है, विनका रोजिया। आ जाएगा कि सदाबहार का वनस्पतिक नाम है तो विनका रोजिया। तो विनका क्या हो जाएगा, सदाबहार के वंश का नाम, और रोजिया क्या हो जाएगा, जाति का नाम। और लिख सकते हैं गुलाब, इसमें रोसा सेंटिफोलिया। हाँ, नाम थोड़ी कठिन होंगे, बार बार याद पढ़ना पड़ेंगे, जब याद होंगे। रोसा सेंटिफोलिया, रोसा सेंटिफोलिया। सेंटिफोलिया है ना।
लिख लीजिए आंवला, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। तो इसका लिख लीजिए एम्बिलिका, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, नींबू, ठीक है, साइट्रस, ऑरेंटिफोलिया, ठीक है, साइट्रस ऑरेंटिफोलिया। साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, है ना? ठीक है। तुलसी पूछा गया परीक्षाओं में, भारतीय शाकीय डॉक्टर के नाम से। तो तुलसी, तो तुलसी का ओसिमम, ठीक है, ओसिमम सैंक्टम। तो तुलसी का बॉटनिकल नाम हो जाएगा ओसिमम सैंक्टम। ठीक है। पूछ लेते हैं भारतीय डॉक्टर वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीम को। अब नीम का क्या हो जाएगा? एजाडी रेक्टा इंडिका। तो अगला लिखिए, दिखाई दे रहा है तो एक और लिख दे नीचे, नीम, एजाडी रेक्टा, ठीक है, एजाडी रेक्टा इंडिका, याद करना पड़ेगी, एजाडी रेक्टा इंडिका। हाँ, अभी तो शुरुआत है, जब हम रोगों को पढ़ेंगे तो और कठिन शब्द आएंगे, है ना? तो जब 50-50 बार पढ़ेंगे जब याद होगा। फिर ये है कि 4 ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में तो हिंट हो जाता है। ठीक है, नीम का, एजाडी रेक्टा इंडिका। और लिखिए प्याज, तो इसमें लिखिए एलियम सेपा, एलियम सेपा। ठीक है, लहसुन, तो इसमें एलियम सेटाइवम। ठीक है, लहसुन का एलियम सेटाइवम। नीचे के मिटाड़ दें। चाय आ जाता है, चाय में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो थीन, है ना? तो इससे बना हुआ है थिया साइनेंसिस। ठीक है, थिया साइनेंसिस। हाँ, यदि आ जाए चाय में कौन सा वर्णक पाया जाता? थीन, और थीन से बना हुआ थिया। निकोटिन तंबाकू में होता है ना? कॉफी में कैफीन, लिख लें कॉफी, कॉफी की हो जाए। ठीक है, तो कॉफिया अरेबिका। हाँ, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका। कल हमने पढ़ा था अफीम का, ये पूछा भी गया है, ये तीनों नाम पूछे गए हैं बात के। हाँ, अफीम, तो हम देखते हैं पेपेवर सोमनीफेरम,
ठीक है, पेपिवर सोमनीफेरम। ठीक है, और लिख सकते हैं लिली। यदि आ जाए राजकीय पुष्प का वनस्पतिक नाम लिखिए, तो राजकीय पुष्प क्या है? लिली। तो इसमें लिख सकते हैं लिलियम लैंसीफोलियम। लिलियम लैंसीफोलियम। राजकीय वृक्ष तो बरगद, हाँ बनियान ट्री। ठीक है, हाँ तो क्या हो जाएगा? फाइकस बेंगालेंसिस, है ना। तो लिख सकते हैं फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, यदि आ जाए कि मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम, तो फाइकस बेंगालेंसिस। राजकीय पुष्प का नाम तो लिलियम लैंसीफोलियम, है ना। लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए अदरक। 15 तो लिख ही लें कम से कम। तो लिख लीजिए जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। ऑफिसिनेलिस, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टाइवम, है ना। लिख सकते हैं गेहूं, ठीक है, ट्रिटिकम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम। आ चुका है मक्का, ये पूछा गया परीक्षाओं में। मक्का, मक्का का जियामेज। जियामेज। मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन। जीन से बना हुआ जियामेज। लिख गए सभी के? अब जंतुओं की लिख लें कुछ 10-15, है ना। बाद में जब हम देखते हैं कि कुछ लाइनें छोड़ दी जाती हैं, तो जैसे मान लो आपने देखा कि ये परीक्षा में पूछा गया है, तो फिर बाद में और लिख लिया जाता है ना। नहीं, जब ये पूरा टॉपिक हो जाए तो बाद में एक पेज छोड़ देना, तो जैसे 2-4 नाम कभी आपको मिल जाए कि पेपर सेट लगाने में, तो उनको लिख लिया जाता है। क्योंकि ऐसी तो इतनी जातियाँ होती हैं, लेकिन पहले 50 भी तो लें। अब 15 पच जाएँ फिर और याद करें, है ना। अब लिखने के लिए कुछ भी, अभी सरसों का लिख लें, ब्रेसिका कंप्रेस्टेस, है ना। हम मटर का लिख ही चुके हैं, ठीक है। अब लिख लें, एक तरफ लिख लें जंतु का नाम और एक तरफ लिख लें वैज्ञानिक नाम, है ना। जैसे अभी लिखा था पौधे का नाम और वनस्पतिक नाम। अब लिख लें एक तरफ जंतु का नाम, जंतुओं के क्या लिखेंगे? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। तो एक तरफ लिख लें जंतु का नाम और एक तरफ वैज्ञानिक। ये लिख गए सभी के? तो मिटा दें। तो बढ़िया, इसी प्रकार से एक तरफ जंतु का नाम और एक तरफ वैज्ञानिक नाम। तो जंतुओं के जब भी पूछेंगे तो साइंटिफिक नेम आते हैं, है ना, वैज्ञानिक नाम। तो एक तरफ लिख लें, कॉलम बना लें जंतु का नाम और एक तरफ वैज्ञानिक नाम, है ना। जैसे लिखें पहला, कल हमने चर्चा की थी मेढक। ये भी पूछा गया परीक्षा में आपको 1-2 बार। तो मेढक का क्या हो जाता है? राना टिग्रीना। क्या हो जाएगा? मेढक का राना टिग्रीना है,
तो जिसमें टिग्रीना है, मेढक के वंश का नाम, जाति का नाम, जाति का नाम, है ना, राना टिग्रीना। ठीक है। बिल्ली, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता, तो कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस आ जाएगा कुत्ता का साइंटिफिक नेम, तो हम देखते कैनिस फैमिलियरिस। गाय, गाय का होता बॉस इंडिकस, ठीक है, बॉस इंडिकस, ठीक है। बकरी, कौन सा स्तनी है मैमेलिया है जिसके शरीर का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है? बकरी, है ना। और मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और बकरी का होता है 39 डिग्री सेल्सियस। तो बकरी का कैप्टा हिटमस, कैप्टा हिटमस सभी से पूछे जाएंगे मंडे को, है ना। एक रखेंगे बढ़िया डंडा स्टेक और कैमरे के सामने बुला के बढ़िया, है ना, श्रमदान होगा। ठीक है। बकरी का क्या हो जाएगा? कैप्टा हिटमस। अगला लिखिए मोर, राष्ट्रीय पक्षी, है ना, तो क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु का नाम क्या होता है? राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। तो बाघ, बाघ का क्या हो जाएगा? पैंथरा। अब देखिए, चाहे बाघ की बात करें, चाहे शेर की बात करें, चाहे चीता, अलग अलग हैं, लेकिन जाति इनका वंश सभी का एक ही है, जाति अलग अलग है। तो तीनों का नाम वंश का नाम एक ही है, पैंथरा। इसीलिए जब आप चिड़ियाघर वगैरह जाते हो तो उसमें पैंथरा लिखा रहता है, जहाँ भी बाघ। और बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइगर। तो हम देखते हैं इसका पैंथरा टाइग्रेस, यानी टाइग्रेस इसकी जाति का नाम हो जाएगा और पैंथरा हो जाएगा वंश का नाम। शेर, तो शेर हम देखते हैं ये भी वंश का नाम पैंथरा है, और शेर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लायन। तो पैंथरा, पैंथरा टाइग्रस, और इसमें हो जाएगा पैंथरा लाइन से बना हुआ लियो, पैंथरा लियो, पैंथरा लियो, है ना। बताते हैं कि एक जो बाघ होता है, यदि अकेले लड़े तो बाघ से शेर कभी जीत नहीं सकता, लेकिन शेर होते हैं झुंड में। बाघ जो होता है हमेशा अकेले शिकार पर विश्वास करता है, तो शेर झुंड में रहते हैं तो बाघ को भी तबाह कर देते हैं। यानी ये बताते हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। शेर का जबड़ा जो होता है बाघ के जबड़े की तुलना में छोटा होता है ना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं शेर बाघ को डरा देता है। क्यों? इनकी खासियत यह है कि शेर जहाँ भी रहते हैं तो अकेले नहीं रहते, झुंड में आते हैं, और बाघ जो होता है तो अकेले ही रहता है, तो इसलिए बाघ को झुकना पड़ता है शेर के सामने। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, इसलिए क्योंकि ये खट्टे हैं। एक बार तो हमने एक वीडियो देखा तो उसमें भैंसें पलटा रही थी शेर को। अब सोचो, उनने ये दर्शाया कि अब जैसे जितने जंगल के राजा होते हैं, इनकी जो प्रजाति होती जंगल के राजा, अब जंगल में जितने भी वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी, वो बेचारे रह नहीं पाते। अब भैंसों का इनने दूहर कर दिया था रहना, तो उन्होंने देखा एक दिन एक शेर को पकड़ लिया, उठा दे मारा, है ना, तो उनने कसर निकाली। तो बताते कि एकता में शक्ति होती है। इसी प्रकार शेर है तो अकेला कुछ नहीं कर सकता बाघ का, लेकिन हम देखते हैं शेर झुंड में रहते हैं,
और अब शेर को क्यों राजा बनाया गया है जंगल का? क्योंकि शेर में राजा की क्वालिटी होती है। जो शेरनी होती हैं तो शिकार करती हैं और शेर को बढ़िया पहले शेर से भोग लगवाती हैं, बाद में सभी को बांटती हैं, है ना। और शेर की दहाड़ बताते हैं कि शेर की दहाड़ जो होती है बाघ की तुलना में अधिक होती है। तो इन सब लक्षणों के आधार पर, और शेर में दाढ़ी भी होती है, तो इन सब लक्षणों के आधार पर शेर को जंगल का राजा बनाया गया। बिल्कुल, है ना। शेर नहीं चढ़ पाता, लेकिन शेर में राजा के गुण पाए गए हैं कि राजा की दहाड़ जो होती है, और सबसे बड़ी बात एकता में सूत्र में बांधने की जो ताकत होती है वो शेर में ज़्यादा होती है। आवाज़ दहाड़ जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इन सब क्वालिटी, इसीलिए जंगल का राजा बाघ को नहीं बोलता। क्या? बिल्कुल ताज़ा मांस खाता है ना। इसकी क्वालिटी, मर जाएगा लेकिन मांस खाएगा ताज़ा, है ना। जितने भी सर्वोपरि हैं ये मर जाएंगे लेकिन घास नहीं खा सकते। कहते नहीं राजा, तो राजा का अस्तित्व होता है, वो मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, खाएगा मांस ही, है ना। ये होती है इनकी क्वालिटी। एक होता है चीता, तो ये भी पैंथरा, और हम देखते हैं पारडोस। इनमें से एक का पूछ लेते हैं कभी कभी। तो तीनों में हम देखते हैं, तीनों के वंश का नाम एक ही होता है। तो पैंथरा टाइग्रेस, पैंथरा लियो, है ना, और पैंथरा पारडोस हो जाएगा। और लिख सकते हैं धरती का सबसे बड़ा स्तनी या सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी तो हाथी, है ना। तो लिख लें हाथी का, लिख सकते हैं हाथी एफ्लास इंडिका। अच्छे बताइए, हाथी के दांत कितने होते हैं? 2, 4, 26, 28? सरल है बिल्कुल। कितने हैं? तो कहते नहीं बुजुर्ग लोग कि दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग। तो हाथी के वो दांत दिखते हैं वो 2 नहीं है, जबकि 26 होते हैं। 26 होते हैं हाथी के दांत, है ना। उसका सूत्र की बात करें तो 1033 और बटे 0033। अब यानी मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो 3 1 4 और 3 7 दूनी 14। 14 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 12, और 14 12 कितने होते हैं? 26। यदि हाथी में आ जाए कितने दांत होते हैं? 26। यानी दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, है ना। तो हाथी का क्या हो जाएगा? एफिलास इंडिका। आप हाथी का क्या हो जाएगा? एफिलास इंडिका। और लिख सकते हैं घोड़ा, तो इसका आ जाएगा इक्वस कैवेलस। घोड़ा इक्वस कैवेलस। एक होता है गधा, हाँ, तो इसका होता है इक्वस असिनस। अच्छे बताइए कि हाँ, घोड़े और गधे की बात करते हैं तो गधे कई रंग के होते हैं कि घोड़े? गधों का कोई रंग नहीं होता, सही है ना। एक बार जो अपने राधा कृष्णन जी हैं, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, वो फॉरेन गए थे अमेरिका, तो वहाँ पे उनको मतलब उनको थोड़ी दबाने का कोशिश किया गया फॉरेन के लोगों के द्वारा। तो उन्होंने कहा देखिए भारत भी क्या चीज़, इंडिया भी। वहाँ पे कोई धोती कुर्ता पहनता है, तो कोई हम देखते हैं सूट बूट पहनता है, तो कोई हम देखते हैं साड़ी पहनता है, तो कोई सलवार सूट पहनता है। हमारे अमेरिका को देखो कि सभी सूट बूट वाले। वो सुनते रहे। इसके बाद बोले इंडिया हम देखते हैं जो भारत है, तो भारत हम देखते हैं विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी अपने अपने धर्म को वरीयता देते मनाते हैं और विभिन्न वेशभूषा को पहनते हैं। लेकिन अमेरिका वाले एक ही वेशभूषा को, क्योंकि रंग तो घोड़ों के होते हैं, गधों का कोई रंग नहीं होता मतलब गधे एक ही रंग के होते हैं लेकिन वैरायटी तो घोड़ों की होती है। चुप हो गए थे ना, क्योंकि घोड़े हैं भारतीय और गधा किसको बता दिया था? अमेरिका को, उन्होंने सभी के सामने। तो ऐसे ऐसे वीर रहे हैं। एक का नाम सुना होगा आपने, नेहरू जी। तो नेहरू जी जब फॉरेन में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी एक दोस्त से एक गाड़ी मांगी, 4 व्हीलर। तो उन्होंने दी नहीं थी, मना कर दी थी। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, मोतीलाल नेहरू जी से, तो उन्होंने जितनी भी यूनिवर्सिटी के गेट थे इंग्लैंड में, तो सारी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने 4 व्हीलर लगा दी थी,
तो समझ गए थे कि भारतीय भी बहुत मतलब पैसे वाले होते हैं, भारतीय भी कम नहीं होते। उन्हें जितने भी यूनिवर्सिटी के गेट थे, है ना, सभी के सामने 4 व्हीलर रख दी थी कि लड़का हमारा जिस गेट से निकलेगा उसी में 4 व्हीलर मिलेगी। ठीक है, तो चाहे हाथ इसकी बात करें, इनकी बात करें, इनको थोड़ी याद कर लेना है। और देख लें 1 2। अब यदि आ जाए कि धरती का सबसे बड़ा स्तनी, तो नीली व्हेल हो जाएगा, तो उसका भी लिख लें नीली व्हेल, या इसी को ब्लू शार्क बोल देते हैं, नीली व्हेल। तो इसको लिख सकते हैं बलेनोप्टेरा मस्कुलस, बलेनोप्टेरा मस्कुलस। ठीक है, तो इतनों को देखना, कितने हो गए 13, और लिख लें 1 2, एक और लिख लें। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो क्या होता है दूधराज, तो लिख लें, हाँ दूधराज का लिख लीजिए, दूधराज, या इसी को शाही बुलबुल बोल देते हैं। तो इसका उसका लिख सकते हैं नाम, तो लिख लें टर्सीफोनी, टर्सीफोनी पैरादिसी, पैरादिसी। तो दूधराज का क्या हो जाएगा साइंटिफिक नेम, टर्सीफोनी पैरादिसी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा होता है ना, तो एक और लिख लें बारहसिंगा का, तो अपने कहीं से भी आ जाए बनेंगे बारहसिंगा। अभी कोई परीक्षा हुई थी आपके जो ये चल रहे हैं ना एग्जाम, तो उसमें पूछा गया था जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो हम देखते हैं उसका वैज्ञानिक नाम बताइए, तो लिख सकते हैं बारहसिंगा का, बारहसिंहा, सिंहा सिंहा। तो इसमें लिख सकते हैं रंगीफेर, रंगीफेर तारांदोस, जेल प्रहरी में पूछा गया था। ठीक है, रंगीफेर तारांदोस, रंगीफेर तारांदोस। ठीक है, तो इतने ही लिखना है। हमने कितने कंप्लीट कर लिए, 15 इसमें कर लिए थे, 15 उसमें, है ना। तो इतने कोशिश करना है कि इनको बढ़िया याद करना है अब, है ना। तो क्या है, सिस्टम ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ स्पीसीज, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने द्विनाम पद्धति को हम देखते हैं, तो क्या है द्विनाम पद्धति जो दिया था, इस पद्धति के अनुसार हम देखते हैं कि जो पहला नाम लिखते हैं तो उस जीव के वंश का नाम होता है, जेनरिक नेम होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो जाति का। अब आपने देखे होंगे जितने भी हमने नाम लिखे हैं, चाहे पौधों की बात करें बॉटनिकल नेम की, और एनिमल की बात करें तो साइंटिफिक नेम की, आपने देखा होगा सभी का नाम 2 शब्दों में लिखा है ना, है ना। तो उसी पद्धति के अनुसार हम देखते हैं कि 2 शब्दों में लिखते हैं। तो जब भी अब लो हमें मान लो कोई भी आ जाए, नीली व्हेल जिसका साइंटिफिक नेम बलेनोप्टेरा मस्कुलस है, उसके अंतर्गत मस्कुलस है, तो नीली व्हेल की जाति का नाम। तो दूसरा शब्द जो हो जाएगा जाति का नाम, और पहला शब्द जो हो जाएगा उसके वंश का नाम। तो सभी को कल के लिए ही होमवर्क है, कल संडे भी है, तो सभी को बढ़िया याद करके आना है। शुरू के 5 मिनट रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये टफ है थोड़ा। जब जैसे जैसे हम आगे अगले वाले चैप्टरों की ओर जाएंगे, कुछ ऐसा होगा कि आपको याद करना पड़ेंगे। अब इसमें समझने की बात ही नहीं है, आपको तो नाम याद करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें तो रट्टा मारना है केवल, है ना। अब इसमें क्या समझेंगे कि बकरी का कैसे बनाए नाम, या ऐसा थोड़ी आएगा। तो हम देखते हैं, इनको समझना है, ठीक है, समझना नहीं है, रटना है इनको, ठीक है। देखते हैं फिर इसके बाद कल की क्लास में पहले सभी से पूछे जाएंगे, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे, इनको पूछेंगे, फिर एक दिन का चैप्टर, छोटा चैप्टर पहले कंप्लीट कर लें, विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। तो उनको हम लिख लेंगे 50-60, एक ही लेक्चर में लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हम सोच रहे हैं कि फिर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड करें, है ना। तो जितने भी तंत्र हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम,
एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, तो उनको पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और फिर बाद में लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो एक दिन समझ लिया करेंगे, फिर बढ़िया दूसरे दिन फिर नोट्स बनाएंगे। तो अभी एक क्लास हमारी होगी, अगली क्लास जो होगी तो उसमें विज्ञान की शाखाएं पढ़ेंगे, उसके संक्षिप्त नोट बनाएंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उनको उसमें शामिल कर लेंगे। इसके बाद फिर हम जितने भी ह्यूमन बॉडी में सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, है ना, तो इन सबको एक एक बाई एक कंप्लीट करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं।